तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज कल हम लोग देखे थे प्रकाश के प्रवर्तन। आज अच्छे से प्रकाश के प्रवर्तन को समझेंगे। उसके बाद प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं वो पढ़ेंगे और आगे कॉन्सेप्ट क्या है उसके बाद समझेंगे। उसके बाद F=R/2 सिद्ध करेंगे। तो चलिए आज को स्टार्ट करते हैं। उठाइए मार्कर। तो प्रकाश के प्रवर्तन क्या है। तो प्रकाश के प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के प्रवर्तन क्या है तथा इनके कितने नियम हैं। तो चलिए प्रकाश के प्रवर्तन देखते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन है जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद कुछ कोण बनाते हुए वापस लौट जाता है, इसे ही हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जैसे देख सकते हैं यह हुआ आपका परावर्तक सतह। ठीक, ये परावर्तक सतह है। तो जब प्रकाश की किरणें इधर से आता है, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पे टकराने के बाद टकराता है यहाँ पे और कुछ कोण बनाते हुए पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो इसे समझना बहुत आसान था। चलिए एक बार और देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें, यहाँ सूर्य प्रकाश है, देख सकते हैं। सूर्य प्रकाश, जब प्रकाश की किरणें, यहाँ से प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पे टकराने के बाद कुछ कोण बनाते हुए पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है, इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। तो देख लीजिए एक बार, यह है परिभाषा। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद कुछ कोण बनाते हुए पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है, उसे ही प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। चलिए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन। तो इसको मिटाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन, आपके एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या है तथा इनके नियमों को लिखे। तो आप लोग लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर टकराने के बाद कुछ कोण बनाते हुए पुनः उसी दिशा में लौट जाता है, उसे प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है तथा इनके दो नियम है। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंपिंग में एक ही तरह में होता है। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। चलिए लिखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो यह हो जाएगा दो। पहला नियम को लिखते हैं, उसके बाद दूसरा नियम को लिखेंगे। पहला नियम पहला नियम यह है, आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं।
तो इसका परिभाषा हमने लिख दिया है पहला नियम को कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। जैसे कोण I बराबर कोण R। देख लीजिए आप लोग, पहला नियम प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, तो दो नियम। पहला नियम आपतित किरण तथा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसे प्रकाश के प्रवर्तन का प्रथम नियम कहा जाता है। दूसरा नियम को लिखते हैं, दूसरा हो जाएगा यहाँ से ऐसे दूसरा नियम। इसमें होगा दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए लिखते हैं, आपतन कोण परावर्तन आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए साइन R बटे साइन I बटे साइन R। तो यह प्रकाश के परिवर्तन के नियम है दोनों। देख लीजिए, पहला नियम आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होगा। दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए साइन I बटे साइन R, देख लीजिए साइन I बटे साइन R। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक फिगर बनाना है, तो इसको मिटाने के बाद फिगर को पूरी तरीके से आपको समझाते हैं। फिगर क्या दिया हुआ है आपको बुक में, चलिए देखते हैं। आपतन कोण ऐसे वो स्केल से ऐसे लाइन पार देना नीचे। तो चलिए पार देते हैं आपके सामने, ऐसे ये लाइन हो गया, ये हो गया। इसके बाद ऐसे नीचे ऐसे किया हुआ है। ये हो गया आपके आपतन कोण, ऐसे कर देना है। चलिए आपके बुक में क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपतित किरण। तो आपतित किरण, ठीक, यहाँ हो जाएगा आपतन बिंदु, यहाँ पे परावर्तित किरण और यह अविलंब। जो पहला नियम और दूसरा नियम दिया हुआ है उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। पहला नियम था जब प्रकाश की किरणें, पहला नियम था आपतित किरण तथा परावर्तित किरण
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यहाँ पे अभिलंब डाला गया है आपतन बिंदु पे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल पर है, देख सकते हैं। ये आपका तल हुआ जो तीनों एक ही तल पर है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम था आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है। आपतन और प्रवर्तन दोनों सेम है, बराबर होता है। तो आई होप इसे आप लोग समझ गए होंगे। जो दोनों नियम था उसी नियम को ऐसे लिख दिया गया है, जहां ए ओ बराबर, यहाँ ए, यहाँ पर लिख देते हैं आपको ए और ओ बराबर आपतित किरण, आपतित किरण और ओ भी बराबर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और एल लाई बराबर आपतन कोण, एल लाई बराबर आपतन कोण और एल आर बराबर परावर्तन कोण, एल आर बराबर परावर्तन कोण और खाली ओ बराबर आपतन कोण, आपतन कोण ये मोरावर अभिलंब इसमें क्या ओ ए माने इसके बाद ओ ए आएगा, उसके बाद ओ भी, ये सब दर्शाया जाता है। जिनका नाम दिया हुआ है ए ओ को आपतित किरण कहते हैं और ओ बी को प्रवर्तित किरण कहा जाता है। एल आई को आपतन कोण और एल आर को प्रवर्तन कोण और खाली ओ को आपतन कोण और एम ओ यानी अभिलंब, जहाँ पे सब आके एक जगह मिलता है उसे ओ एम ओ बोलता है, उसे अभिलंब कहते हैं। चलिए आपतित किरण की परिभाषा लिखते हैं, आपतित किरण होता क्या है। इसके बाद आपतित किरण किसे कहा जाता है। आपतित किरण किसे कहा जाता है। सबसे आसान भाषा में सीखे। गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग और लाइक। आपतित किरण क्या होता है, तो आपतित किरण का हेडिंग बनाते हैं। आपतित किरण और उसके बाद परावर्तित किरण देखते हैं आपके बुक में। आपतित किरण का परिभाषा कैसे हुआ है, बिहार बोर्ड द्वारा अलग ढंग का परिभाषा रहता है, उसमें हम सिंपल करके आपके सामने हम लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, इसमें बहुत उल्टा दे दिया है जो आपको समझ में नहीं आ सकता है, तो लिख सकते हैं किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। बहुत सिंपल है, आपतित किरण कहते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल, यह परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग ट्राई कर सकते हैं अलग जगह पे। तो यह बहुत ज्यादा सिंपल परिभाषा है आपतित किरण का, कि किसी वस्तु द्वारा आ रही प्रकाशीय किरणें को आपतित किरण कहा जाता है। बिहार बोर्ड द्वारा अलग दिया हुआ है जो आपको न समझ के बराबर होगा। तो मैं सबसे शॉर्ट तरीका और अच्छा तरीका अपना दिए हैं।
तो हम लोग आपतित किरण पढ़ लिए हैं, तो चलिए परावर्तित किरण पर स्टार्ट करते हैं। परावर्तित किरण किसे कहा जाता है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण किसे कहा जाता है? आपतित किरण तो होला है कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाशीय किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। यह होता है प्रकाश, यह होता है प्रकाश सॉरी, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर टकराने के बाद, टकराने के बाद ठीक पुनः वापस लौट जाती है, पुनः वापस लौट जाती है, लौट जाती है, तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण को हम लोग आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए, देख सकते हैं आप लोग कि आपतित किरण क्या है और परावर्तित किरण। आपतित किरण किसी वस्तु द्वारा आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। यानी किसी वस्तु से, यानी लाइट हो गया, लाइट जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, किसी वस्तु द्वारा आ रही प्रकाश की किरण, यह है, इससे लाइट आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, किसी वस्तु द्वारा आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। इससे लाइट आ रहा है, देखिए यह वस्तु है, इससे लाइट आ रहा है, इसे आपतित किरण कहा जाता है। और परावर्तित किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराने के बाद कुछ कोण बनाते हुए वापस उसी दिशा में लौट जाता है। जैसे ये इस पे बोर्ड पे ऐसे मारेंगे, टकराने के बाद पुनः ऐसे अगर वापस आ जाए तो परावर्तित किरण होगा, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। इससे थोड़ा टॉर्च रहता हाईवी वाला तो वापस लौट जाता है, लेकिन छोटा सा ये लाइट है, इससे कैसे लौटेगा? लेकिन आपतित किरण का उदाहरण यह पक्का है, क्योंकि किसी वस्तु द्वारा आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। और परावर्तित किरण जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ने के बाद पुनः वापस लौट जाती है, तो इसमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि लौट जाती है, उसे अब परावर्तित किरण कहा जाता है। तो आई होप आप लोग यह दोनों को अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपतन कोण पढ़ना है, तो इसको मिटाते हैं। आपतन कोण, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत हौला है और मैंने उदाहरण सहित प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि क्या होता है आपके सामने। अब आपतन कोण, आपतन कोण का परिभाषा लिखेंगे। आपतन कोण किसे कहा जाता है उसे भी समझाएंगे। तो आपतन कोण किसे कहा जाता है, तो देखते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में समझ के बाहर होगा तो हम अपने मन से लिखवाएंगे। समझ के बाहर है, तो चलिए हम मन से लिखते हैं। आपतित
किरण आपतित किरण अभिलंब के साथ अभिलंब के साथ आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण किसे कहा जाता है? और नोट में यहाँ पे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपतन कोण को कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है। तो देख सकते हैं आपके सामने हम लिख दिए हैं आपतन कोण किसे कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। सॉरी, आपतन कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, इसके पीछे जो हम बनाए थे वही कोण था। जो कोण बनाती है उसे ही आपतन कोण कहा जाता है। यह परिभाषा आपके एग्जाम में न के बराबर पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा। पानी पी लेते हैं। जो नोट में लिखवाए हैं, ऑप्शन कोण को कोण आई द्वारा सूचित किया जाता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा और पूछेगा आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन रहेगा कोण आर, कोण एम, या तो कोण आई, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कोण आई को देख के ऑप्शन नंबर सी में रहेगा टिक कर लीजिएगा। कोण आई द्वारा आपतन कोण को सूचित किया जाता है और ऑप्शन नंबर सी रहेगा, देख लीजिए। तो देख लीजिए परिभाषा और इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद क्या पढ़ना है? आपतन कोण के बाद परावर्तन कोण। तो चलिए परावर्तन कोण लिखते हैं। आपतन कोण, यहाँ परावर्तन कोण, परावर्तन कोण इसको कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसको काला मिटाएंगे, यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख देंगे कोण आई की जगह कोण आर। आपसे पूछेगा परावर्तन कोण को किससे सूचित किया जाता है, तो आर से। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण
देख सकते हैं आप लोग लिख दिए हैं परावर्तन कोण को परिभाषा और इसे किससे सूचित किया जाता है। सॉरी। परावर्तन कोण किसे कहा जाता है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच सॉरी। परावर्तन कोण आप परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण को आप परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण को आर द्वारा सूचित किया जाता है। पानी से पीना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। परावर्तन कोण किसे कहा जाता है तथा इसे किसे सूचित किया जाता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं दर्पण। इसके बाद हमको पढ़ना है दर्पण। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आएगा 2 नंबर और 5 नंबर में। चलिए दर्पण को स्टार्ट किया जाए। दर्पण स्टार्ट किया जाए। दर्पण यानी मिरर। गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा मिरर रहता है, गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा मिरर रहता है, ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त करें गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म के यहाँ पर। और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब, ताकि आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम अब लाइव आपके सामने आएंगे। सोमवार से लाइव चलेगा मेरा क्लास। अब पढ़ना है दर्पण। दर्पण यानी मिरर। दर्पण मिरर। तो दर्पण पढ़ना है। तो दर्पण का परिभाषा क्या है तथा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो दर्पण का परिभाषा लिखते हैं। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। मार्कर में इंक डालना पड़ेगा। तो दर्पण उच्च चिकना सतह को कहते हैं जो प्रकाश के नियमित रूप से दर्पण उच्च चिकना सतह को कहते हैं जो नियमित रूप से प्रकाश का परिवर्तन करता है। जो नियमित रूप से प्रकाश का प्रवर्तित करता है। तो आप लोग इसे देख लीजिए कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण वह चिकना सतह है, को दर्पण उस चिकने सतह को कहते हैं जो नियमित रूप से प्रकाश का परिवर्तित करता है, उसे दर्पण कहा जाता है।